आज के डिजिटल जमाने में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सिक्योरिटी फीचर्स को समझना बहुत जरूरी है। विंडोज 10, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा ध्यान मांगता है। इसके मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स हमारे डेटा, प्राइवेसी और ओवरऑल डिजिटल वेल-बीइंग को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। विंडोज 10 सिक्योरिटी फीचर्स का यह डीप डाइव सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और एंथुसियास्ट्स दोनों के लिए बनाया गया है। हम फाइल एक्सप्लोरर और वेब ब्राउजर्स के फेमिलियर टेरिटरी से आगे बढ़ेंगे। हमारा सफर हमें उन टूल्स, यूटिलिटीज और लॉग से ले जाएगा जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को उनके डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत बनाने का हीकू देते हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। विंडोज 10 सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा चैलेंज है जिसे स्वीकार करने लायक है। अपने पास मौजूद टूल्स को समझकर हम एक ज्यादा सिक्योर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। यह सफर सिर्फ नए फीचर्स सीखने के बारे में नहीं है, यह एक सिक्योरिटी कॉन्शियस माइंडसेट पैदा करने के बारे में है। यह एक्सप्लोरेशन आपको पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को पहचानने, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स लागू करने और सिक्योरिटी थ्रेट्स का इफेक्टिवली जवाब देने का ज्ञान देता है। हमारे साथ जुड़ें और विंडोज 10 सिक्योरिटी को आसान बनाएं और अपने डिजिटल डोमेन के गार्डियन बने। ज्यादातर विंडोज 10 यूजर्स को बेसिक्स पता होते हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग, फाइल्स मैनेज करना और कॉमन एप्लीकेशंस यूज करना। लेकिन इसके फीचर्स में सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए बहुत कुछ है। ये फीचर्स आम यूजर्स यूज नहीं करते, लेकिन ये सिस्टम्स और डेटा को सेफगार्ड करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। हम इसके इंटरफेस से आगे का एक्सप्लोर करेंगे। हम कंट्रोल पैनल, सिस्टम सेटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को देखेंगे जो सिक्योरिटी सेटिंग्स पर कंट्रोल देते हैं। इन फीचर्स को समझना आपके सिस्टम को थ्रेट से बचाने के लिए जरूरी है। इस तरह समझो, विंडोज 10 को बेसिक टास्क्स के लिए यूज करना बिना उसकी पूरी जानकारी के गाड़ी चलाने जैसा है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आप उन फीचर्स को मिस कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस और सेफ्टी बढ़ाते हैं। इसी तरह एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स को एक्सप्लोर करने से विंडोज 10 के सिक्योरिटी आर्सेनल का पूरा पोटेंशियल खुलता है। हम हिडन सेटिंग्स देखेंगे, पावरफुल यूटिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे और फोरेंसिक एनालिसिस के लिए बिल्ट इन लॉग्स का यूज करना सीखेंगे। इस जर्नी के अंत तक आपको विंडोज 10 के सिक्योरिटी फीचर्स की डेप्थ और ब्रेथ की नई समझ होगी। इस एक्सप्लोरेशन को आपका विंडोज 10 में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी टूलकिट असेंबल करने का गाइड समझिए। हर फीचर जो हम अनकवर करेंगे, हर सेटिंग जो हम एडजस्ट करेंगे, आपके डिजिटल फोर्ट्रेस में प्रोटेक्शन का एक और लेयर ऐड कर देगा। हम आपको आपके सिक्योरिटी पोस्चर का कंट्रोल लेने के लिए एम्पावर करेंगे, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्टैंस की तरफ। यह जर्नी सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में नहीं है, यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और क्लियर एक्सप्लेनेशंस देंगे ताकि आप इन सिक्योरिटी मेजर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। चाहे आप एक सिंगल कंप्यूटर सिक्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों या फिर पूरे नेटवर्क के लिए, इस डीप डाइव से मिली नॉलेज आपके लिए इनवैल्यूएबल साबित होगी। हम आपको आपके सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इक्विप करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सिस्टम्स इवॉल्विंग थ्रेट्स के खिलाफ रिजिलियंट हैं। चलिए विंडोज 10 सिक्योरिटी फीचर्स का एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टीज के साथ डिजिटल लैंडस्केप नेविगेट करने के लिए एम्पावर करते हैं। इन टूल्स को मास्टर करके आप अपने डिजिटल डोमेन के गार्डियन बन जाते हैं, अपने डेटा को सेफगार्ड करते हैं और अपने सिस्टम्स की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करते हैं। विंडोज 10 सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा। स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करने से हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक है सिस्टम। यह हमें कंप्यूटर की अंदर की कार्य प्रणाली की जानकारी देता है। सिस्टम पे क्लिक करने से एक विंडो खुलता है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी बताता है। हमें अपने कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू और उसकी प्रोसेसिंग पावर के बारे में पता चलता है। कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी (आरएम) की जानकारी भी मिलती है, जिसे हमें पता चलता है कि वो एक साथ कितने काम कर सकता है। सिक्योरिटी असेसमेंट्स के लिए हमारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पुराने हार्डवेयर या कम मेमोरी की वजह से वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं, जिससे हमारे सिस्टम्स अटैक के लिए कमजोर हो जाते हैं।
अपने सिस्टम की कैपेबिलिटीज के बारे में जानकर हम अपग्रेड्स या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस के बारे में सही डिसीजंस ले सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स में यह सिर्फ एक झलक है, और अंदर जाने पर ह्यूमन और स्पेशलाइज्ड सेटिंग्स और टूल्स मिलेंगे जिनसे हम अपने सिक्योरिटी पोस्चर को और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आइए अपने सिस्टम की ओवरऑल सिक्योरिटी स्टेटस को देखते हैं। सेक्शन 2, डिसाइफरिंग सिक्योरिटी स्टेटस, अ ग्लिम्प्स इनटू सिस्टम हेल्थ। अब जब हम अपने सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से वाकिफ हो गए हैं, तो अब हम उसकी ओवरऑल सिक्योरिटी हेल्थ पर ध्यान देंगे। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर एक डेडिकेटेड सेक्शन में डिफरेंट सिक्योरिटी कंपोनेंट्स और उनके करंट स्टेटस का स्नैपशॉट होता है। ग्रीन चेक मार्क्स हमें दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि फायरवॉल प्रोटेक्शन और डिवाइस सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इनेबल हैं। यह देखकर हमें अपने सिस्टम के डिफेंसेस पर भरोसा होता है। लेकिन एक येलो ट्रायंगल, जो कि कॉशन का यूनिवर्सल सिंबल है, हमारा ध्यान चाहता है। येलो ट्रायंगल बताता है कि अकाउंट प्रोटेक्शन को हमारे ध्यान की जरूरत है। यह पासवर्ड स्ट्रेंथ, यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स या यूजर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन से जुड़े किसी और पहलू में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वार्निंग को नजरअंदाज करना अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ने जैसा होगा। डिजिटल दुनिया में यह बहुत रिस्की है। यह सिक्योरिटी स्टेटस ओवरव्यू एक इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड की तरह काम करता है, जो हमें हमारे सिस्टम के डिफेंसेस में वीकनेसेस के बारे में अलर्ट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और थ्रेट से आगे रहने के लिए विजिलेंस और प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत होती है। सेक्शन 3, अकाउंट प्रोटेक्शन, द येलो ट्रायंगल ऑफ कॉशन। ये जो येलो ट्रायंगल है, ये हमें अकाउंट प्रोटेक्शन की तरफ बुला रहा है। इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यूजर अकाउंट्स हमारे डिजिटल लाइफ का गेटवे है और इनको सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन पे क्लिक करते ही बहुत सारे सेटिंग्स खुलेंगे जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने में हमारी हेल्प करेंगे। पासवर्ड स्ट्रेंथ हमारी सबसे पहली डिफेंस है और विंडोज 10 स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स रखने के टूल्स देता है। हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है, पासवर्ड के साथ एक सेकेंडरी वेरिफिकेशन कोड मांगकर। यूजर अकाउंट कंट्रोल या यूएसी सेटिंग्स, लोग इसे अक्सर एक अनोयंस समझते हैं, लेकिन ये अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस या सिस्टम चेंजेस को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इन सेटिंग्स को एडजस्ट करके हम सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। अकाउंट प्रोटेक्शन सेक्शन हमें अपनी डिजिटल आइडेंटिटीज पर कंट्रोल रखने की पावर देता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही हमारे सेंसिटिव डेटा और एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकें। इन सेटिंग्स को ध्यान से कॉन्फ़िगर करके हम अकाउंट कॉम्प्रोमाइज के रिस्क और उसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत हद तक कम कर देते हैं। सेक्शन 1, द क्लिपबोर्ड जानकारी का एक छुपा हुआ खजाना। अपनी डिजिटल लाइफ में हम दिन में अनगिनत बार इंफॉर्मेशन कॉपी और पेस्ट करते हैं। वेबसाइट यूआरएल से लेकर टेक्स्ट के छोटे छोटे हिस्सों तक क्लिपबोर्ड डेटा के लिए एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया का काम करता है। वैसे तो ये हार्मलेस लगता है, लेकिन क्लिपबोर्ड अनजाने में ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सकता है, जिससे ये मैलिशियस एक्टर्स के लिए एक पोटेंशियल टारगेट बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप पासवर्ड मैनेजर से अपना पासवर्ड कॉपी कर रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट से कॉन्फिडेंशियल ईमेल एड्रेस कॉपी कर रहे हैं। क्लिपबोर्ड में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये जानकारी मैलवेयर या अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस द्वारा एक्सेस की जा सकती है अगर इसे ठीक से सिक्योर नहीं किया गया। विंडोज 10 एक फीचर प्रदान करता है जो इस हिडन रिजर्वॉयर ऑफ इंफॉर्मेशन पर प्रकाश डालता है, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। इस फीचर को इनेबल करने से हम क्लिपबोर्ड पर कॉपी की गई चीजों का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो हमारे डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। जहां क्लिपबोर्ड हिस्ट्री प्रोडक्टिविटी के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है, जिससे हम प्रीवियसली कॉपीड आइटम्स को क्विकली रिट्रीव कर सकें, सिक्योरिटी के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए और गहराई से जानें कि कैसे क्लिपबोर्ड मॉनिटरिंग हमारे सिक्योरिटी पोस्चर को एनहांस कर सकता है। सेक्शन 2, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, अनवेलिंग द पास्ट, एनहांसिंग सिक्योरिटी। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री एनेबल करने से हम अपने स्टेप्स रिट्रेस कर सकते हैं और क्लिपबोर्ड में से पास होने वाले डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। यह फोरेंसिक कैपेबिलिटी सिक्योरिटी ब्रीचेस या डेटा लीक्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। इमेजिन करो अपनी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में आपको एक अनफेमिलियर वेबसाइट का यूआरएल या सस्पिशियस कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग मिलता है। यह इंडिकेट कर सकता है कि मालवेयर ने आपको किसी मलिशियस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने की कोशिश की है
या आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और आपकी जानकारी के बिना सेंसिटिव डेटा कॉपी कर लिया है। क्लिपबोर्ड मॉनिटरिंग सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए भी एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को रिव्यू करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजर बिहेवियर की इनसाइट्स गेन कर सकते हैं और पोटेंशियल रिस्क की प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इनसिक्योर लोकेशंस भी कॉपी करना। However, क्लिपबोर्ड मॉनिटरिंग के प्राइवेसी इंप्लीकेशंस को एक्नॉलेज करना बहुत क्रूशल है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का एक्सेस सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल तक हाई रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और इसके यूज को गवर्न करने के लिए क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी ये इंश्योर करने के लिए की है कि सिक्योरिटी मेजर्स यूजर प्राइवेसी को इन्फ्रिंज ना करे। सेक्शन 3 फायदे तोलना, क्लिपबोर्ड मॉनिटरिंग एंड प्राइवेसी कंसिडरेशंस। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री इनेबल करना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए सिक्योरिटी बेनिफिट्स और प्राइवेसी कंसिडरेशंस दोनों को ध्यान से सोचना जरूरी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनवायरनमेंट्स में जहां सेंसिटिव डेटा रेगुलरली यूज होता है, वहां क्लिपबोर्ड मॉनिटरिंग के सिक्योरिटी एडवांटेजेस प्राइवेसी कंसर्न्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडिविजुअल यूजर्स के लिए क्लिपबोर्ड हिस्ट्री इनेबल करना सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर सकता है, खासकर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करते समय। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या डेटा कॉपी किया जा रहा है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम करने के लिए रेगुलरली क्लिपबोर्ड हिस्ट्री क्लियर करते रहना चाहिए। फाइनली, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री इनेबल करना है या नहीं, ये एक पर्सनल डिसीजन है जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी नीड्स और प्राइवेसी प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। विंडोज 10 टूल्स देता है जिससे आप इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकते हैं। यूजर्स अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम विंडोज 10 के सिक्योरिटी फीचर्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जहां सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंटरसेक्ट करते हैं। इन फीचर्स की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझकर हम एक बैलेंस बना सकते हैं जो हमारे डेटा को सेफगार्ड करे और साथ ही हमारी प्राइवेसी का भी ध्यान रखे। सेक्शन 1 टेम्पररी फाइल्स, द डिजिटल शैडोज ऑफ आवर वर्क। हमारे कंप्यूटर के इस भागदौड़ भरे शहर में टेम्पररी फाइल्स हमारे डिजिटल कामों के अक्सर अनदेखे नतीजे के रूप में उभरती हैं। बीतते हुए सायों की तरह ये बैकग्राउंड में जमा होते रहते हैं, पूरे हुए कामों और हटाए गए डेटा के अवशेष के रूप में। हालांकि ये डिजिटल अवशेष महत्वहीन लगते हैं, लेकिन ये हमारे सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम वेब ब्राउज करते हैं, फाइल्स डाउनलोड करते हैं या डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, तो इन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए टेम्पररी फाइल्स बनाई जाती है। ये अस्थायी स्टोरेज के रूप में काम करते हैं, डेटा के उन हिस्सों को होल्ड करते हैं जिन्हें हमारे एप्लीकेशन को जल्दी और कुशलता से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। इन्हें रफ ड्राफ्ट और लिखे हुए नोट्स के रूप में कल्पना करें जो हमारे डेस्क पर जमा हो जाते हैं, रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान आवश्यक हैं, लेकिन अंततः डिस्पोजेबल हैं। हालांकि जिस तरह एक अव्यवस्थित कार्य क्षेत्र उत्पादकता में बाधा डाल सकता है, उसी तरह बहुत अधिक टेम्पररी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये फाइल्स हालांकि व्यक्तिगत रूप से छोटी होती हैं, समय के साथ जमा हो सकती हैं, मूल्यवान स्टोरेज स्पेस की खपत कर सकती है और संभावित रूप से हमारे सिस्टम को धीमा कर सकती है। इसके अलावा अगर ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो टेम्पररी फाइल्स सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है। वे मैलवेयर के लिए एक आश्रय बन सकते हैं, वैध फाइलों के बीच नजरों से ओझल हो सकते हैं। इसलिए एक सुरक्षित और कुशल कंप्यूटिंग परिवेश बनाए रखने के लिए टेम्पररी फाइल्स की प्रकृति को समझना और उनके प्रबंधन के लिए रणनीतियां लागू करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 2 छिपा हुआ खतरा, मालवेयर का टेम्पररी जगहों से लगाव। वैसे तो टेम्पररी फाइल्स कंप्यूटर के बहुत से कामों के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन ये मलिशियस लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मालवेयर एक डिजिटल पैरासाइट की तरह हमारे सिस्टम में कमजोर जगह ढूंढता है जहां वो छिप सके। टेम्पररी फाइल्स वाले डायरेक्टरीज जहां अक्सर सिक्योरिटी स्कैन नहीं पहुंच पाता, इन डिजिटल इंट्रूडर्स के लिए छिपने की एक अच्छी जगह बन जाती है। मालवेयर खुद को एक सही टेम्पररी फाइल बनाकर डिजिटल दुनिया में आसानी से घुल मिल जाता है। एक बार टेम्पररी फाइल्स फोल्डर में घुसने के बाद ये चुपचाप सही समय का इंतजार करता है, और जब ये एक्टिव होता है तो तबाही मचा सकता है, फाइल्स करप्ट कर सकता है, डेटा चुरा सकता है, यहाँ तक कि आपके सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस भी दे सकता है।
टेम्पररी फाइल्स फोल्डर का शेयर्ड नेचर इसे मालवेयर के लिए और भी आकर्षक बनाता है। बहुत से यूजर्स और एप्लीकेशन अक्सर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं, जिससे मालवेयर के पूरे सिस्टम या फिर कनेक्टेड डिवाइस तक फैलने का खतरा भी अच जाता है। इसलिए टेम्पररी फाइल्स को लेकर सावधान रहना और उनसे होने वाले खतरों को कम करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। रेगुलरली टेम्पररी फाइल्स डिलीट करना, मालवेयर के लिए स्कैन करना और ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना जो इन डायरेक्टरीज पर नजर रखे, ये सब एक सिक्योर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए जरूरी है। सेक्शन 3 स्टोरेज सेंस विंडोज 10 ऑटोमेटेड क्लीनअप क्रू। क्योंकि टेम्पररी फाइल्स से क्लटर और सिक्योरिटी रिस्क्स हो सकते हैं, इसीलिए विंडोज 10 में एक बिल्ट इन फीचर है स्टोरेज सेंस। ये ऑटोमेटेड क्लीनअप क्रू आपके कंप्यूटर के पीछे काम करता है और अननेसेसरी फाइल्स हटाता है, टेम्पररी फाइल्स फोल्डर से भी। स्टोरेज सेंस को आप ऑटोमेटिकली चलाने के लिए सेट कर सकते हैं ताकि टेम्पररी फाइल्स इकट्ठा ना हो। इसमें ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप ऐसे फाइल्स डिलीट कर सकते हैं जिनको आपने यूज नहीं किया है। इससे स्टोरेज स्पेस खाली होती है और मैलवेयर के छुपने की जगह कम होती है। स्टोरेज सेंस इनेबल करना बहुत आसान है और इससे आपका सिस्टम क्लीन और एफिशिएंट रहता है। ये एक डिजिटल हाउसकीपर जैसा है जो आपके डिजिटल कामों के बाद सफाई करता है और आपके सिस्टम को क्लटर और सिक्योरिटी हैजर्ड से बचाता है। टेम्पररी फाइल क्लीनअप ऑटोमेटिकली करके स्टोरेज सेंस हमें खुद फाइल्स डिलीट करने से बचाता है और हम बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे विंडोज 10 सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को साथ लाता है और हमें एक सेफ और ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट देता है। सेक्शन 1 डिवाइस मैनेजर, योर विंडो इनटू हार्डवेयर हार्मनी। हमारी डिजिटल लाइफ जो है ना, वो हार्डवेयर के एकदम सही तालमेल पर डिपेंड करती है। कीबोर्ड से लेकर मॉनिटर तक हर डिवाइस का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कंप्यूटर को स्मूथली चलाने में। लेकिन क्या हो अगर इस टेक्नोलॉजी के संगीत में कोई नोट बेसुरा बजने लगे? तो फिर आता है डिवाइस मैनेजर, हमारा ट्रबल शूटिंग का उस्ताद, जो हमारे डिजिटल सिस्टम को फिर से सही करता है। बस स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक कीजिए और आपके सामने होगा डिवाइस मैनेजर, जो आपके सिस्टम से जुड़े हर हार्डवेयर की लिस्ट दिखाता है। ये एक तरह का कैटलॉग है जो प्रोसेसर्स और मेमोरी मॉड्यूल्स से लेकर वेबकैम्स और साउंड कार्ड्स तक सब कुछ दिखाता है। हर डिवाइस का एक आइकॉन होता है जो उसकी सिचुएशन बताता है। डिवाइस मैनेजर देखते ही आप समझ सकते हैं कि आपका हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ग्रीन चेक मार्क मतलब डिवाइस सही काम कर रहा है, येलो ट्रायंगल मतलब कुछ ध्यान देने की जरूरत है, और रेड क्रॉस का मतलब डिवाइस खराब है या फिर ड्राइवर में प्रॉब्लम है। डिवाइस मैनेजर एक तरह से हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां से हम हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम ड्राइवर्स अपडेट कर सकते हैं, खराब कंपोनेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं और अगर चाहें तो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस पर भी वापस जा सकते हैं। यानी कि डिवाइस मैनेजर हमारे डिजिटल सिस्टम को फिर से सुर में सुर मिला देता है। सेक्शन 2 ड्राइवर्स, द अनसंग हीरोज ऑफ हार्डवेयर कम्युनिकेशन। हमारे सीमलेस कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस के पीछे ड्राइवर्स का एक छुपा हुआ संसार है। ये अनसंग हीरोज ट्रांसलेटर्स की तरह काम करते हैं और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग-अलग हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। ड्राइवर्स के बिना हमारे कंप्यूटर्स किसी अनजान जगह पर खोए हुए टूरिस्ट की तरह होंगे जो अपने आसपास की चीजों को समझ या यूज नहीं कर पाएंगे। हर हार्डवेयर डिवाइस को एक स्पेसिफिक ड्राइवर की जरूरत होती है जो उसकी अपनी भाषा और कैपेबिलिटीज के लिए बना होता है। इन ड्राइवर्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है ताकि वो अपना काम कर सके। ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की तरह समझो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हर हार्डवेयर कंपोनेंट को इफेक्टिवली चलाने का तरीका बताते हैं। पुराने या इनकम्पैटिबल ड्राइवर्स के कारण कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है, जिससे डिवाइसेस खराब हो सकते हैं या अजीब तरह से बिहेव कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर ड्राइवर्स को मैनेज करने का एक आसान तरीका है जिससे हम लेटेस्ट वर्जन्स अपडेट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर प्रीवियस वर्जन्स पर वापस जा सकते हैं या प्रॉब्लम वाले ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ड्राइवर्स को अप टू डेट रखना एक स्टेबल और सिक्योर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
मैन्युफैक्चरर्स रेगुलरली ड्राइवर अपडेट्स रिलीज करते हैं जो बग्स को ठीक करते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं और सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। डिवाइस मैनेजर के ड्राइवर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज का उपयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपने सबसे अच्छे तरीके से काम करें और कॉन्फ्लिक्ट्स या वल्नरेबिलिटीज का जोखिम कम से कम हो। सेक्शन 3, ट्रबल शूटिंग टेल्स व्हेन डिवाइसेस मिसबिहेव। जरा सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के बीच में हैं और अचानक आपका माइक्रोफोन बंद हो जाता है। आपके कॉलीग्स अब आपको सुन नहीं सकते, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। या हो सकता है आपने एक नया प्रिंटर कनेक्ट किया हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए तैयार हो, लेकिन वह अवेलेबल डिवाइसेस की लिस्ट में दिखाई नहीं देता। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रबल शूटिंग टेल्स के, जो डिवाइस मैनेजर हमें सुलझाने में मदद करता है। जब डिवाइसेस मिसबिहेव करते हैं तो डिवाइस मैनेजर हमारा गो टू डिटेक्टिव बन जाता है। प्रॉब्लम के सोर्स को पिन पॉइंट करने के लिए क्लूज प्रोवाइड करता है। डिवाइस मैनेजर में डिवाइसेस के आगे येलो वार्निंग ट्रायंगल्स ब्रेड क्रम्स का काम करते हैं, जो हमें रेजोल्यूशन के पाथ तक ले जाते हैं। प्रॉब्लमैटिक डिवाइस पर राइट क्लिक करके हम ट्रबल शूटिंग ऑप्शंस का खजाना अनलॉक करते हैं। हम ड्राइवर्स अपडेट कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि इंस्ट्रक्शंस का एक फ्रेश सेट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देगा। अगर रीसेंट ड्राइवर अपडेट की वजह से इश्यू हुआ है, तो प्रीवियस वर्जन पर वापस जाने से ट्रिक काम कर सकती है। किसी डिवाइस को डिसेबल और फिर री एनेबल करने से वह कभी-कभी वापस लाइफ में आ सकता है, जैसे किसी स्टबर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिस्टार्ट करना। डिवाइस मैनेजर हमें अपने हार्डवेयर पर कंट्रोल रखने, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और अपने डिजिटल डोमेन्स में ऑर्डर रिस्टोर करने का एम्पावर करता है। यह विंडोज 10 के उस कमिटमेंट का प्रमाण है जो यूजर्स को स्मूथ और एफिशिएंट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस मेंटेन करने के लिए जरूरी टूल्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन 1, नेटवर्क कनेक्शंस गेटवेज टू द डिजिटल वर्ल्ड। आज के समय में हमारे कंप्यूटर्स कभी अकेले नहीं होते, वो एक बहुत बड़े डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और हर समय सर्वर्स, डिवाइसेस और दुनिया भर के दूसरे कंप्यूटर्स से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कंप्यूटर्स कैसे इस नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और वो सेटिंग्स क्या हैं जो इन कनेक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट सिक्योर रहे। विंडोज 10 अपने नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग्स के जरिए हमें इस डिजिटल दुनिया से कनेक्ट होने का रास्ता देता है। आप कंट्रोल पैनल में जाकर या रन डायलॉग बॉक्स में ncpa.cpl टाइप करके इस इंटरफेस तक पहुंच सकते हैं। यहां आपको वो सारे नेटवर्क अडेप्टर्स दिखाई देंगे जो आपके कंप्यूटर को डिजिटल दुनिया से कनेक्ट करते हैं। हर नेटवर्क अडेप्टर, चाहे वो वायर्ड एथरनेट कनेक्शन हो या वायरलेस वाईफाई अडेप्टर, डेटा को आपके कंप्यूटर के अंदर और बाहर ले जाने का काम करता है। किसी भी अडेप्टर पर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करके हमें बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो अडेप्टर नेटवर्क के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। आईपी एड्रेसेस और डीएनएस सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने से लेकर वीपीएन कनेक्शन सेटअप करने और नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग्स मैनेज करने तक, नेटवर्क कनेक्शंस पैनल हमारे नेटवर्क से जुड़ी हर चीज के लिए कमांड सेंटर है। यहीं पर हम अपने कनेक्शंस को एडजस्ट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा डेटा डिजिटल दुनिया में सिक्योर और एफिशिएंटली फ्लो होता रहे। Section 2, IP addresses and DNS, the language of network communication। सोचो अगर एड्रेस के बिना लेटर भेजना हो या फिर कोई मैसेज समझना हो जो किसी अनजानी लैंग्वेज में लिखा हो। नेटवर्क कम्युनिकेशन भी ऐसे ही एड्रेस और प्रोटोकॉल्स यूज करता है ताकि डेटा सही जगह पहुंचे। इस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, आईपी एड्रेसेस और डीएनएस सर्वर्स। आईपी एड्रेसेस कंप्यूटर्स के लिए यूनिक एड्रेस होते हैं, जैसे घर का एड्रेस। ये नंबर्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे 192.168.1.1, जिनसे डिवाइसेस एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं और बात कर पाते हैं। डीएनएस सर्वर्स ट्रांसलेटर्स, अनुवादक की तरह होते हैं, जो डोमेन नेम्स जैसे google.com को उनके आईपी एड्रेसेस में बदल देते हैं। जब हम ब्राउजर में कोई डोमेन नेम टाइप करते हैं, हमारा कंप्यूटर डीएनएस सर्वर से उसका आईपी एड्रेस पूछता है। इस एड्रेस से वेबसाइट के सर्वर से कनेक्शन बनता है और हम वेबसाइट देख पाते हैं। अगर डीएनएस सर्वर्स ना हों तो हमें हर वेबसाइट के लिए लंबे चौड़े आईपी एड्रेसेस याद रखने पड़ेंगे। नेटवर्क कनेक्शन और सिक्योरिटी के लिए आईपी एड्रेसेस और डीएनएस सर्वर्स का सही होना बहुत जरूरी है। गलत सेटिंग्स की वजह से कनेक्शन प्रॉब्लम्स,
स्लो इंटरनेट और सिक्योरिटी रिस्क्स भी हो सकते हैं, क्योंकि डेटा गलत सर्वर्स को जा सकता है। अच्छी बात यह है कि विंडोज 10 में इन सेटिंग्स को मैनेज करने के टूल्स होते हैं, जिससे नेटवर्क कम्युनिकेशन स्मूथ और सिक्योर रहता है। Section 3. Delving deeper, advanced network settings and configurations. IP addresses और DNS servers, के basics के बाद ऐसे एडवांस्ड नेटवर्क सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशंस है जिसे हम अपने नेटवर्क कनेक्शंस को और सिक्योर और अच्छा बना सकते हैं। विंडोज 10 में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके लिए जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ऐसा सेटिंग है डिफ़ॉल्ट गेटवे। यह हमारे कंप्यूटर का बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने का रास्ता है। जैसे हर कमरे में दरवाज़ा होता है, वैसे ही हर नेटवर्क में एक गेटवे होता है जो हमारे लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच पुल का काम करता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे को सही से सेट करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारा कंप्यूटर हमारे लोकल नेटवर्क के बाहर की डिवाइसेस से बात कर सके। हम एडिशनल DNS सर्वर्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे अगर हमारा प्राइमरी DNS सर्वर काम न करे तो भी इंटरनेट चलता रहे। इससे यह गारंटी रहेगी कि हमारा इंटरनेट बिना रुकावट के चलता रहे, चाहे एक DNS सर्वर में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो। इसके अलावा हम प्राइवेसी के लिए या फिर ऐसे कंटेंट एक्सेस करने के लिए अल्टरनेट DNS सर्वर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो हमारे प्राइमरी DNS सर्वर ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा हो। जिन्हें अपने नेटवर्क ट्रैफिक पर और कंट्रोल चाहिए, उनके लिए विंडोज 10 एडवांस्ड फीचर्स देता है, जैसे नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग्स, VPN कनेक्शंस और फायरवॉल रूल्स। ये फीचर्स ह्यूमन डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर टनल्स बना देते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कौन से डिवाइसेस हमारे शेयर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं, और स्पेसिफिक टाइप्स की नेटवर्क ट्रैफिक को पूरी तरह ब्लॉक भी कर सकते हैं। इन एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स को सीखकर हम विंडोज 10 को नेटवर्क में एक पैसिव पार्टिसिपेंट से बदलकर अपनी डिजिटल सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक एक्टिव गार्डियन बना देते हैं। Section 1. The hosts file, a local detour for network traffic. Windows 10 के नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर एक फाइल है, hosts, जो दिखने में बिल्कुल साधारण है। आम यूजर्स इस फाइल को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसमें नेटवर्क ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने की ताकत होती है। ये डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए लोकल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। इसे एक गुप्त रास्ता समझो जो सामान्य DNS रास्ते को बाईपास करता है और हमें विशिष्ट वेबसाइटों या नेटवर्क एड्रेस के लिए कस्टम डेस्टिनेशन सेट करने की अनुमति देता है। असल में होस्ट फाइल एक साधारण टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें IP एड्रेस की एक लिस्ट होती है जो संबंधित डोमेन नेमों से जुड़ी होती है। जब हमारा कंप्यूटर किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वह सबसे पहले होस्ट्स फाइल को देखता है। अगर उसे वही डोमेन नाम मिल जाता है तो कनेक्शन बनाने के लिए संबंधित IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है और DNS सर्वर से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह लोकल रीडायरेक्शन क्षमता होस्ट्स फाइल को विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक उपयोगी टूल बनाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट और टेस्टिंग से लेकर नेटवर्क समस्या निवारण और सुरक्षा को मजबूत बनाने तक। हालांकि इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर होस्ट्स फाइल में बदलाव सावधानी से नहीं किए गए तो इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। आइए होस्ट्स फाइल की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके स्टैटिक मैपिंग का उपयोग जायज और संभावित रूप से दुर्भावनापूर्ण दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सुरक्षित और अच्छी तरह से काम करने वाले नेटवर्क वातावरण को बनाए रखने के लिए इस फाइल को संशोधित करने के निहितार्थों को समझना बहुत जरूरी है। Section 2. Static mappings. Taking control of domain name resolution. होस्ट फाइल के पावर यह है कि ये IP एड्रेसेस और डोमेन नेम्स के बीच स्टैटिक मैपिंग्स बना सकता है। ये मैपिंग्स DNS सर्वर्स द्वारा परफॉर्म किए गए यूजुअल डायनामिक रेजोल्यूशन प्रोसेस को ओवरराइड कर देते हैं, जिससे हम प्रिसाइसली डिक्टेट कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक डोमेन नेम को एक्सेस करते समय हमारे कंप्यूटर को किस IP एड्रेस से कांटेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और उसे पब्लिक सर्वर पर डिप्लॉय करने से पहले लोकली टेस्ट करना चाहते हैं। होस्ट्स फाइल में एक स्टैटिक मैपिंग ऐड करके आप अपने वेब ब्राउजर को अपने डेवलपमेंट सर्वर के लोकल IP एड्रेस पर पॉइंट कर सकते हैं, इवन इफ द डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और किसी अदर सर्वर को पॉइंट कर रहा है। यह आपको लाइव वर्जन को अफेक्ट किए बिना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू और डिबग करने की अनुमति देता है। इसी तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होस्ट्स फाइल का यूज उन इंटरनल नेटवर्क एड्रेसेस को रिजॉल्व करने के लिए कर सकते हैं जो पब्लिक DNS सर्वर्स के थ्रू एक्सेसिबल नहीं हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए वे डोमेन नेम फाइल सर्वर को लोकल नेटवर्क पर एक फाइल सर्वर के इंटरनल आईपी एड्रेस पर मैप कर सकते हैं, जिससे यूजर्स के लिए शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना आसान हो जाता है। हालांकि इसी कैपेबिलिटी का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैलवेयर होस्ट्स फाइल को मॉडिफाई करके ट्रैफिक को लेजिटिमेट वेबसाइट्स से फेक या मैलिशियस वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट कर सकता है, अक्सर फिशिंग अटैक्स के लिए या आगे इन्फेक्शंस फैलाने के लिए। इसलिए होस्ट्स फाइल के पोटेंशियल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस के बारे में पता होना और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Section 3. Security Implications. The double-edged sword of the hosts file. Hosts file किसी भी पावरफुल टूल की तरह दो-धारी तलवार हो सकती है, जहां एक तरफ ये वेबसाइट डेवलपमेंट, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग और यहां तक कि अनवांटेड कंटेंट को ब्लॉक करने जैसे सही कामों के लिए यूज होती है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक रीडायरेक्ट करने की इसकी क्षमता इसे मैलिशियस एक्टर्स के लिए एक पोटेंशियल टारगेट बनाती है। मालवेयर होस्ट्स फाइल को हाईजैक कर सकता है, इसके एंट्रीज को मॉडिफाई करके यूजर्स को मैलिशियस वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट कर सकता है जो लेजिटिमेट वंस की तरह दिखते हैं। सोचिए, आप अपने बैंक का यूआरएल टाइप कर रहे हैं और आपको एक ऐसे क्लेवरली डिजाइंड फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स चुराने के लिए बना है। इस तरह के अटैक को डीएनएस स्पूफिंग कहते हैं और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये उन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास कर देता है जो वेरिफिकेशन के लिए डीएनएस सर्वर्स पर रिलाई करते हैं। इन रिस्क्स को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि होस्ट्स फाइल में किए गए चेंजेस के प्रति विजिलेंट रहें। रेगुलरली इसके कंटेंट्स को रिव्यू करके किसी भी सस्पिशियस एंट्रीज को आइडेंटिफाई और रिमूव करना मैलिशियस रीडायरेक्ट से बचने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करना जो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस के लिए होस्ट फाइल को मॉनिटर करता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ ही होस्ट फाइल के पोटेंशियल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस को समझना सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। हमेशा वेबसाइट यूआरएल्स को डबल चेक करें, खासकर जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग कर रहे हों। अगर कोई वेबसाइट सस्पिशियस लगती है या उसका एड्रेस ऑफ लगता है तो बेटर यही है कि सावधानी बरतें और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर न करें। पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में अवेयर होकर और अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेकर हम होस्ट फाइल की पावर का यूज अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं और साथ ही अपने सिस्टम्स को इसके पोटेंशियल मिसयूज से बचा सकते हैं। Section 1. Windows 10 Security A Layered Approach to Protection. Windows 10 सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानकर हमें पता चला है कि ये हमारे डिजिटल लिव्स को सिक्योर रखने के लिए कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करते हैं। सिस्टम के कोर कॉन्फ़िगरेशन से लेकर नेटवर्क सेटिंग्स और होस्ट्स फाइल तक, Windows 10 एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम प्रदान करता है जो थ्रेट्स को रोकता है और हमारे वैल्यूएबल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। हमने डिवाइस मैनेजर को एक्सप्लोर किया है, जहां हार्डवेयर कंपोनेंट्स का पता चलता है और ड्राइवर सॉफ्टवेयर और फिजिकल डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। हमने सिक्योरिटी स्टेटस रिपोर्ट्स को समझना सीखा है, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज के संकेतों को पहचानना सीखा है और प्रॉब्लम्स के बढ़ने से पहले ही उनसे निपटना सीखा है। हमने टेम्पररी फाइल्स के बारे में भी जाना है जो सिस्टम फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए हैकर्स इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि कैसे Windows 10 का स्टोरेज सेंस इन डिजिटल रेमनेंट्स को कंट्रोल में रखता है और रिस्क्स को कम करता है। और हम नेटवर्क सेटिंग्स के बारे में भी जाने हैं, आईपी एड्रेसेस, डीएनएस सर्वर्स और होस्ट्स फाइल के बारे में, और समझे हैं कि कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी में बैलेंस कितना जरूरी है। सेक्शन 2. अपने यूजर्स को एम्पावर करना, सिस्टम्स को मजबूत बनाना। Windows 10 सिक्योरिटी के इस डीप डाइव का मतलब सिर्फ टेक्निकल चीजों को समझना नहीं है, बल्कि यूजर्स को अपनी डिजिटल सिक्योरिटी पर कंट्रोल देना है। इन फीचर्स को सरल बनाकर और प्रैक्टिकल गाइडेंस देकर हमारा उद्देश्य यूजर्स को ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस करना है ताकि वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकें। ज्ञान ही शक्ति है और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में यह कहावत बिल्कुल सच है। Windows 10 के सिक्योरिटी फीचर्स की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझकर यूजर्स अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सोच समझकर फैसले ले सकते हैं और उन्हें अपनी जरूरतों और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से टेलर कर सकते हैं। इस जर्नी ने यह दिखाया है कि सिक्योरिटी एक वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है,
यह असेसमेंट, एडेप्टेशन और विजिलेंस का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है और नए खतरे सामने आते हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी रखना और विंडोज 10 द्वारा प्रदान किए गए टूल्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे रहें। एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी माइंडसेट अपनाकर अपने सिस्टम्स को पूरी लगन से कॉन्फ़िगर करके और संभावित खतरों के लिए सजग रहकर हम अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अधिक सुरक्षित डिजिटल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ये टूल्स हमारे हाथ में हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इनका उपयोग समझदारी से करें और अपनी डिजिटल वेलबीइंग की रक्षा करें।